जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 में प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को, जिसमें हमने इससे पीछे के लेक्चर में संख्या 3 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। जिसने अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लें। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव को हल करने के 2 मेथड बताए थे, एक तो लॉन्ग मेथड और एक मैंने आपको उसमें कॉन्सेप्ट बताया था कि हम लोग ऐसे मानों को रखकर हम इनके ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जिन्हें नहीं देखा तो पीछे के लेक्चर जरूर देख लें। आज का हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 4 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना है। इसमें लिखा है निम्नलिखित सर्वसंख्याएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कोड है वो न्यून, यानी कि न्यून कोड क्या होता है, वे कोड जो 0 से 90 के बीच में होते हैं न्यून कोड कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारी पहली सर्वसंख्या है भाग संख्या अगर 4 का पहला पार्ट बात करें तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 चल रही है। तो अब हम बात करते हैं इसमें। तो हमारा पहला भाग है, ये सिद्ध करना है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक एलएचएस है एक आरएचएस है। हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके आरएचएस ले आए तब भी सवाल सिद्ध हो जाएगा, या हम लोग क्या करें आरएचएस लेके एलएचएस ले जाए तब भी हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। आपका जो मन हो आप वो ले लीजिए। लेकिन ये सवाल अगर आप आरएचएस से करते हैं तो ये बेहद आसान हो जाता है। अगर आप आरएचएस लेके हल करेंगे तो यही सवाल आपका बेहद आसान हो जाएगा। फिर समझिए, आरएचएस लेके चले तो ये हमारा सवाल हल क्यों हो जाएगा आसान, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस सवाल में आपको एक कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये आप लोग जरा समझिए। अगर कभी भी आप लोग ये इस टाइप का रूप देखें 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, या आप अगर देखें 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, या आप लोग देखें 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर जिस भी साइड में लिखा हो, एलएचएस में आरएचएस में किसी भी साइड में, इन चारों में से अगर कोई पद लिखा हो तो वही साइड लेके चलते हैं। इससे सवाल हमारा बेहद आसान हो जाता है। अब क्या इसके पीछे का लॉजिक है वो मैं समझाना चाहता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ बात हमारी समझ में आ रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करने पर तो यहाँ पे हर का जैसे परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। ये है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग गुणा भाग करेंगे किससे, 1 माइनस कॉस थीटा से। अगर नीचे प्लस है तो यहाँ पे माइनस से, वही जैसे अपरमेय संख्या का परिमेयकरण करते हैं सेम वही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिमेयकरण किया तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर इन तीनों में से या इन चार कोई भी फॉर्म है तब हम लोग कैसे हल करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में अगर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे है तो हम लोग गुणा भाग करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करने पर। ठीक है, अंश और हर में इससे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे यानी कि करने पर। अगर यहाँ पे नीचे लिखा होता 1 माइनस कॉस थीटा तो हम लोग गुणा करते अंश और हर में 1 प्लस कॉस थीटा से। 1 माइनस साइन थीटा होता तो 1 प्लस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा करते, 1 प्लस साइन थीटा होता तो 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, आपको ये केवल याद रखना है। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा सवाल, 1 माइनस कॉस थीटा बटे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर गुणा का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, हमने अंश में भी इससे गुणा किया और हर में भी इसी से गुणा किया। अब देखते हैं इसके आगे, अब इसके आगे क्या होता है अब देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है अगर समान पत्ती गुणा करें तो गुणा में घातें ही जुड़ जाती हैं, तो x गुणा x की घात तो होता है। इसी प्रकार अगर बात करें 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2 हो जाएगी। नीचे एक में फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और एक में फार्मूला लग रहा है a माइनस बी, ये बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो ये वाला फार्मूला लगेगा नीचे।
क्योंकि एक में प्लस है और एक में क्या है माइनस, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब cos स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास यही सवाल हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर मैंने सब समझा पढ़ाई थी, आप लोगों को जरूर ही याद रखना है अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो ये किसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के। पीछे के लेक्चर आप लोग जरूर देखें, मैंने बार बार इस चीज पे फोकस किया कहां पे क्या चीज लग रही है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं रख करूंगा, तो इस हिसाब से ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर चल रहा है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा अगर a की पावर n बटे b की पावर n है, दोनों की घातें समान है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बटे b की होल पावर n, मतलब इकट्ठी घात लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और बटे में कितना है sin थीटा। देखो दोनों पे घात 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी घात हमने लगा दी 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, एक के बटे में लिख देंगे sin थीटा और माइनस क्या लिख देंगे cos के बटे में भी हम लोग क्या लिख देंगे sin थीटा। ठीक है, क्यों इस चीज को हमने कैसे किया, जैसे आप 1/2 प्लस 1/2 अगर आप जोड़ते हैं तो आपको पता है जब हर समान होता है ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं 1 प्लस 3, तो ये चीज अगर हमें दे रखी हो 1 प्लस 3 या 1 माइनस 3 कभी भी, तो जब ये चीज ऐसे बन सकती है तो इससे ऐसे भी तो बनाया जा सकता है। तो अगर 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा है, इसका मतलब 1 के बटे में भी sin रहा होगा और cos के बटे में भी क्या रहा होगा sin थीटा रहा होगा। तो 1 बटे cos, इससे पीछे के लेक्चर में मैंने बताया था cos होता है उल्टा sec का, sin होता है उल्टा cosec का, तो sin किसका उल्टा होता है cosec, ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस cos बटे sin क्या होता है cot थीटा और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। यही हमें करना था सिद्ध, देख लीजिए यही हमारे पास कौन सी साइड है LHS। कैसे आया बेटा मैंने फुल डिटेल में बता रखा है, अगर किसी को कोई भी बात समझ में ना आए वीडियो को 1 से 2 बार देखने का आप लोग प्रयास कीजिए, अगर किसी का फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने RHS साइड भी क्यों लिया आपको मैंने अभी बताया था, अगर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा या इसी टाइप के 4 भाग में से अगर कोई भी भाग रहे तो वो साइड लेते हैं RHS। फिर हम लोग क्या करेंगे अंश और हर में हर के उल्टे से गुणा भाग करेंगे, अगर हर में 1 प्लस cos है तो 1 माइनस cos से गुणा करेंगे। ठीक है, अंश और हर में तो भी गुणा कर दिया, अंश मतलब ऊपर हर मतलब नीचे, तो ऊपर भी इसी गुणा नीचे भी, और यहाँ पे हमें ये पता लग गया समान पद है गुणा में तो घाते जोड़ दो, नीचे एक में प्लस है एक में माइनस है तो फार्मूला लगाएंगे एक की घात 2 माइनस b की घात 2, इस हिसाब से एक की घात 2 माइनस cos की घात 2 हो जाएगा, ऊपर है 1 माइनस cos थीटा की घात 2, नीचे हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो इसमें इकट्ठी घात इसकी हमने 2 लगा दी। अब अगली लाइन में हमने क्या किया, 1 के बटे में sin थीटा लिखा माइनस cos थीटा के बटे में sin थीटा लिखा, 1 बटे sin थीटा आपको मैंने पढ़ाया है ये किसका उल्टा होता है 1 बटे sin थीटा होता है cos थीटा का। ठीक है, फिर मैंने बताया था फिर हमने बताया था cot थीटा को क्या लिखते हैं, cot थीटा हम लोग लिखते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, ये चीजें आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया वही लिखा है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो प्रश्न संख्या जो है 4 का पहला भाग जो है वो हो जाता है कंप्लीट। अगर किसी अब चलते हैं सवाल नंबर इसके आगे, इसके दूसरे भाग पे उसमें क्या है देखते हैं। सवाल नंबर इसका भाग नंबर 2 क्या है, तो इसका भाग नंबर 2 है, इसमें सिद्ध करवा रहा है भाग संख्या 2, इसमें लिखा है cos a बटे 1 प्लस sin a और फिर लिखा है प्लस 1 माइनस sin a बटे cos a और बराबर में जो सिद्ध करवा रहा है बटे cos a और बराबर में जो सिद्ध करवा रहा है 2 sec a, 2 sec a। अब हम लोग क्या करेंगे LHS साइड लेंगे, LHS का मतलब कितना है cos a बटे 1 प्लस sin a फिर प्लस 1 माइनस sin a बटे क्या है cos a और हमें RHS सिद्ध करना है, RHS लेके चलेंगे तो cos a की cos a में गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin a की गुणा अगर हम
एक प्लस है सर, तो एक प्लस साइन ए की गुणा एक प्लस साइन ए से करेंगे तो ये हो जाएगा एक प्लस साइन ए का होगा स्क्वायर। तो अभी बताया समान पद अगर हैं उनकी गुणा हो तो खाते जुड़ती हैं। अब नीचे नीचे की गुणा करें तो ये आ गया कॉस ए, फिर गुणा होगी वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए को ऐसे कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे फार्मूला हम लोग लगाएंगे ए प्लस बी की घात 2 बराबर होता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, तो इस हिसाब से अब यहाँ पे लगाएंगे ए की घात 2 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए, 2 गुणा ए गुणा बी, ए का मतलब 1 और बी का मतलब कितना है साइन ए, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हमारे पास है कॉस ए और गुणा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए गुणा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए है, इनको इनको पास पास रखेंगे। अब इनको जरा पास पास रखते हैं, देखते हैं क्या नई चीज मिलती है। इनको अगर पास पास रखने के तो देखते हैं क्या नई चीज मिलती है, फिर इसके आगे की बात है। तो अब देखेंगे, ठीक है, तो करते हैं अब इसके आगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर ए और 2 साइन ए, 2 साइन ए, और बटे में हमारे पास कितना आएगा, बटे में हमारे पास आएगा कॉस ए और ब्रैकेट में ए प्लस साइन ए, कॉस ए और ब्रैकेट में कितना आएगा ए प्लस साइन ए। फिर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब हो गया ए प्लस 2 साइन ए, और बटे में हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा कॉस ए और फिर आएगा ए प्लस साइन ए, कॉस ए फिर आएगा ए प्लस साइन ए, और ऊपर हो जाएगा ए प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, और बटे में हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा कॉस ए फिर गुणा में ए प्लस साइन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग कॉमन लेते हैं, ऊपर से यहाँ पे जो कॉमन है वो कितना है 2। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे, कितना बचा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ से भी 2 चला गया तो 1 बचेगा, फिर यहाँ से 2 चला गया साइन ए बचा, बटे में कितना है कॉस ए और ब्रैकेट ए प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए काट देंगे, क्या बचा हमारे पास 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना 2 सेक ए, और यही हमारे पास कौन सी साइड है, ये एलएचएस लेके चले थे, यही हमारे पास जो साइड है वो कौन सी है आरएचएस, यही हमारे पास कौन सी साइड है आरएचएस साइड। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, और वैसे तो ये बहुत कठिन हो जाएंगे आपके लिए। एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है, बार बार हमें क्या करना है प्रैक्टिस। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब बढ़ेंगे इसके आगे, तो इसके आगे जो है प्रश्न संख्या 3 पे, इस भाग है इस संख्या 3 पे अगर बात करें तो तीसरा भाग है, इसमें हमें सिद्ध करना है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, फिर हमारे पास है प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, और बराबर में जो सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना हमें करना है सिद्ध। तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, एलएचएस साइड लेंगे हम, इसमें क्या लेंगे एलएचएस, कितना है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, और फिर हमारे पास है कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, फिर हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आ गया एक बार देख लीजिए, क्या हमने किया एलएचएस लिया, जिसमें लिखा है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। फिर वही अपना पुराना तरीका क्या कि अगर सवाल में साइन और कॉस नहीं है, और साइन और कॉस नहीं है और कोई है पद, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को साइन और कॉस में बदल देंगे। ठीक है, यही मैंने बताया था, जबकि इससे पहले वाले सवाल में देखो क्या था, साइन और कॉस में हम लोग लेके चले थे तो चेंज करना नहीं था, लेकिन अगर साइन और कॉस के अलावा कोई भी पद में अगर सवाल है तो बेटा सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है साइन और कॉस में चेंज करें।
जैसे अगर बात करें टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बटे में एक माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के पदों में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, फिर अगर बात करें कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इन्हीं दो फार्मूलों का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिए। तो कॉस को कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर हमारे पास है प्लस चिन्ह, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर बटे में एक माइनस टेन को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, टेन को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे, इसके बटे में कुछ नहीं एक है, इसके बटे में कुछ नहीं एक है, साइन थीटा की एक से गुणा करेंगे, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की एक से गुणा करेंगे कॉस थीटा बटे में कितना हो गया साइन थीटा। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा प्लस, ये यहाँ पे कितना है कॉस थीटा बटे में कितना आएगा साइन थीटा, और फिर बटे में इसके बटे में कुछ नहीं एक है, कॉस थीटा की एक में करेंगे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा की एक में करेंगे साइन थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, बटे में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। फिर इसके आगे की बात करें, अब इसके आगे हल करते हैं। हल करने का वही तरीका है क्या कि सबसे दूर वाले की गुणा सबसे दूर वाले से करते हैं, और पास वाले की गुणा पास वाले से करते हैं, सबसे दूर वाले की सबसे दूर वाले से, पास वाले की पास वाले से। तो अगर बात करें cos थीटा की गुणा किससे करेंगे, cos थीटा से, और इसकी हम इससे करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा cos थीटा की अगर इससे गुणा करेंगे तो ये cos थीटा, और ब्रैकेट हम गुणा अंदर नहीं करेंगे, इसके पास पास लिख देंगे। ठीक है, दूर दूर वाले को और पास पास वाले को, साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा हुई साइन स्क्वायर हो गया, नीचे नीचे अगर बीच वाले गुणा करेंगे तो cos थीटा की इससे करेंगे, तो ब्रैकेट में कितना है साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस कितना है cos थीटा। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा चिन्ह है प्लस, अब अगर cos की cos से करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा साइन की इससे करेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी चीज समझने वाली है क्या, कि यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे हमारे पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि दोनों में कुल मिला के कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन हो सकता है लेकिन अभी नहीं है। अगर हम बनाएं यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता, या यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, या यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है तो यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाता, तब कॉमन होगा। लेकिन अभी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले की तरह इस वाले को बनाएंगे। तो यहाँ पे जो गड़बड़ करेगा ये माइनस चिन्ह करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे कॉस माइनस का, यहाँ पे साइन माइनस वो कॉस प्लस का है, तो हम लोग क्या करेंगे चिन्ह समान करेंगे, तो इसके लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और जब कोई चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ये इससे पहले वाले चिन्ह पर अटैक करेगा आक्रमण। ठीक है, तो माइनस जब प्लस पर आक्रमण करता है तो प्लस और माइनस का गुणनफल क्या होगा, माइनस जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा cos थीटा, और ब्रैकेट हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब आप लोग समझदार हैं क्या कि माइनस ने प्लस को जब मारा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे कितना आएगा साइन थीटा, ब्रैकेट ये हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा दोनों जगह देखो सेम है, कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा, ये हो जाएगा एक बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब आप सोचेंगे ऊपर एक तो लिख दिया बेटा, एक लिख दिया सपोर्ट के लिए, बटे वाला उठा के लाओगे तो कुछ ना कुछ ऊपर से सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ऊपर हमने कितना लिख दिया एक। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, एक किसी को आप करते हो एक ही रहता है। ये है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या बचा, यहाँ पे बचेगा cos थीटा, फिर माइनस
यहाँ पे कितना है cos स्क्वायर थीटा और बटे में कितना बचा है sin थीटा। ठीक है, अब इसको हम लासा मासा लेके हल करेंगे, मतलब वही एलसीएम द्वारा, इसकी इधर गुणा भिन्न है, इसकी इधर गुणा नीचे नीचे की। ठीक है, तो ये एक बटा ये हमारे पास कितना हो गया sin थीटा और माइनस cos थीटा, फिर अगली ब्रैकेट में ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे घात देखो 2 और 1 3, साइन की घात 3 थीटा माइनस cos की घात 2 और 1 3, cos की घात 3 थीटा, नीचे नीचे की गुणा क्या होगी cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस हिसाब से क्या हुआ, एक बटे ये यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ये फार्मूला है a की घात 3 माइनस b की घात 3, क्या होता है a माइनस बी, अगली ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखो या ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसा मन हो वैसा लिखो। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे a का काम कर रहा है साइन, तो ये हो जाएगा साइन की घात 3 माइनस b का काम कर रहा है cos, तो cos की घात 3 थीटा, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, अगली ब्रैकेट में हो जाएगा a की जगह पे जब हम लिखेंगे sin थीटा तो ये हो जाएगा sin की घात 2 थीटा, प्लस b की जगह पे लिखेंगे cos थीटा तो ये हो जाएगा cos की घात 2 थीटा, प्लस a गुणा b, a का मतलब sin थीटा और गुणा cos थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा सवाल। ठीक है, क्या हो जाएगा sin की घात 3 थीटा माइनस cos की घात 3 थीटा बराबर sin थीटा माइनस cos थीटा, अगली ब्रैकेट sin की घात 2 थीटा प्लस cos की घात 2 थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। तो इस हिसाब से ये अभी हम लोग पीछे जो किए हैं क्या कि sin की घात 3 माइनस cos की घात 3 थीटा, इसमें यही हम लाइन लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर अगली ब्रैकेट में जो होगा कितना होगा sin की घात 2 थीटा प्लस cos की घात 2 थीटा और प्लस प्लस हमारे पास हो जाएगा sin थीटा गुना cos थीटा, sin थीटा गुना cos थीटा, और इसके पूरे के बटे में जो है वो बटे में कितना है हमारा, बटे में हमारे पास sin थीटा गुना cos थीटा, sin थीटा गुना cos थीटा। अब आप लोग समझदार हैं क्या, ये sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर यहाँ पे सम संख्या है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा, और बटे में हमारे पास कितना है, बटे में है हमारे पास sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, फिर यही पीछे अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, अब फिर वहीं पे आ गए जहाँ पे हम लोग खड़े थे स्टार्टिंग में, हमने क्या बताया, ये शायद आप लोगों को याद हो, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कुछ देर पहले, हमने कहा अगर एक बटे 2 प्लस 3 बटे 2 करें तो इसका मतलब जब हर समान है तो ऊपर वाली संख्या हम लोग जोड़ देते हैं, अगर जुड़ी हुई है तो इसको अलग अलग भी कर देते हैं, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसका मतलब एक के बटे में क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा और प्लस इसका मतलब ये है sin थीटा इंटू cos थीटा और बटे में कितना है बेटा sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, ये सेम है, कट गया, एक बच गया, ऊपर कितना बच गया, एक, ऊपर कितना बच गया, एक। ठीक है, ये विशेष याद रखिए आपको। अब इसके आगे बढ़ेंगे, आगे क्या, अब आपको अभी बताया एक बटे साइन को हम लोग क्या ले सकते हैं कॉसेक, और एक बटे कॉस को हम लोग क्या ले सकते हैं सेक प्लस एक। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या पहले एक लिखो एक प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही हमारे पास कौन सी साइड थी, यही हमारे पास जो साइड है वो आर एच एस साइड है। ठीक है, एल एच एस हम लोग लेके चले थे, फिर देख लीजिए एल एच एस साइड हम लोग लेके चले थे, और जो सिद्ध करना था वो आर एच एस। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, जहाँ पे कोई डाउट हो तो वीडियो को एक दो बार आप देखना, सवाल आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे का बाई चांस कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करिए, बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे चलेंगे, एक बार देख लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे हमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिद्ध करना है ए प्लस सेक थीटा, सेक थीटा नहीं कि ए है, बटे कितना है सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस सॉरी 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, एलएचएस साइड में ले लेंगे, एलएचएस इसमें लेंगे, एलएचएस कितना है ए प्लस सेक ए और बटे में कितना है सेक ए। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी सवाल है साइन और कॉस के अलावा किसी में भी है तो उसको साइन और कॉस में बदलेंगे। तो आपको पता है क्या कि सेक थीटा को हम लोग ले सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, पीछे से मैं बताते आ रहा हूँ, आप लोग जरूर इस चीज को नोट करें। तो 1 प्लस थीटा का काम कर रहा है 1, तो 1 बटे कॉस ए हो जाएगा प्लस 1 बटे नहीं प्लस नहीं यहाँ तो है ही कुछ, केवल सेक है तो उसको लिखेंगे 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कितना लिखेंगे कॉस ए, ठीक है। 1 बटे कॉस ए लिख दिया। अब इसको हल करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस ए बटे कितना हो जाएगा कॉस ए, और बटे में कितना है 1 बटे कितना है कॉस ए। फिर आपको पता है दूर दूर वाले की गुणा होगी, पास पास वाले की होती है, तो इस हिसाब से ये ऊपर पहुंच गया cos a किसकी गुणा में cos a प्लस 1 की, और बटे में नीचे नीचे की गुणा हो गया, कितना हो गया cos a। अब ये कितना बचा, अब ये हमारे पास बचा है ऊपर cos a प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए RHS में, RHS में बटे में चाहिए 1 माइनस cos a। इसका मतलब ये है अगर हमें बटे में 1 माइनस cos a चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 1 माइनस कॉस ए से गुणा, और पहले तो इसको सही लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बटे में चाहिए 1 माइनस कॉस, तो इसका मतलब ये है हम गुणा करेंगे, तो अंश बाहर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करेंगे, तो 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर जब हम अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करेंगे फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऊपर तो हमारे पास है 1 प्लस कॉस ए और नीचे हमें चाहिए 1 माइनस कॉस ए, इसके लिए हमें ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो किसी भी पद में अगर किसी चीज का मान बढ़ता है तो उतना घटाया भी जाता है, और किसी पद में अगर ऊपर जितने से गुणा की जाती है उससे भाग भी की जाती है, जिससे पद हमारा संतुलित रहे। अब ऊपर हमने ये देखा कि यहाँ पे a प्लस बी है a माइनस बी है, तो फार्मूला होगा a की घात को माइनस b की घात को, इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा का काम होगा 1 तो 1 माइनस कॉस ए नीचे है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कितना है 1 माइनस कॉस ए। अब कई बार बता चुका हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है समरूपता से साइन स्क्वायर ए, और बटे में कितना है 1 माइनस कॉस ए। यही हमारे पास कौन सी साइड है RHS साइड, यही हमारे पास जो साइड है वो RHS साइड है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उम्मीद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे हमारा जो सवाल है इस पे चलेंगे। ये सवाल जो है सवाल नंबर 5 जो है ये मैंने पीछे एक एग्जाम्पल कराया था उसकी तरह सेम है। तो यहाँ पे भी हमें सवाल नंबर 5 जो है वो एक साइड मैंने पीछे उदाहरण कराया था। इस एक्सरसाइज का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहाँ पे मैंने कराया है, जितने नहीं देखा जरूर देखें। इसमें कह रहा है सर्व समीका जो हमारे पास दे रखी है, सर्व समीका कितना है कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करते हुए, यानी कि इसको लागू करके हमें सिद्ध करना है क्या कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ए बटे कितना कॉस ए प्लस साइन ए माइनस ए, और बराबर में कितना सिद्ध करना है कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। हमें ये सिद्ध करना है कि हमें सर्वसमीका इतने लागू करके हमें सिद्ध करना है cos a माइनस साइन ए प्लस ए बटे cos a प्लस साइन ए माइनस ए बराबर cos a प्लस cot a, ठीक है। तो ये भी आसान है। अब इसमें हम क्या करेंगे LHS साइड लेंगे LHS, फिर हमारे पास क्या आएगा cos a माइनस साइन ए प्लस ए बटे
बटे में कितना आएगा cos a प्लस साइन a और माइनस a, cos a प्लस साइन a माइनस a। ठीक है, ये नॉर्मल सा सवाल है, ये भी पीछे वाले सवालों की तरह है हमारा जो है नॉर्मल क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी कुछ नहीं है, हमें अब ये देखना है कि साइन और कॉस में सवाल को तोड़ना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन और कॉस में है, और जो हमें लेके आना है वो कॉसिक, और जो हमें लेके आना है उसमें कॉसिक ए और कॉट ए लाना है। अब कॉसिक को अगर देखा जाए तो कॉसिक को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसिक ए बराबर हो जाएगा 1 साइन ए, अगर साइन में जोड़ोगे, और कॉट ए को हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए को लिखते हैं कॉस ए बटे में साइन ए। तो इसका मतलब ये है सवाल को अगर कॉसिक और कॉट में बदलना है तो हर पद के बटे में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। जैसे अगर cos के बटे में साइन चला जाएगा तो cot हो जाएगा, साइन के बटे में साइन चला जाएगा 1 हो जाएगा, 1 के बटे में अगर साइन आ जाए तो हमारे पास cosec हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लेके आएंगे, तो इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो, ऊपर से हम साइन ए जबरदस्ती कॉमन लेंगे, अगर कॉमन जिस पद में नहीं है तो उसमें बटे में जाता है भाग। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ और कई बार मैंने ये बात बताई थी, अगर आप ऊपर से साइन ए कॉमन लोगे तो कॉमन का मतलब होता है भाग करना, अगर जिस पद में ना हो तो उसमें भी भाग करो, जिसमें है उसमें भी भाग करो, जिससे आपको पता लगे कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो यहाँ पे हो जाएगा cos ए बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए, फिर माइनस साइन ए बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए, फिर हो जाएगा प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए, और इसके पूरे के बटे में कितना, नीचे से भी कॉमन लेंगे भाई, साइन ए कॉमन हो गया। अब जिसके साथ नहीं है तो बटे पहुंचा दो, cos ए बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए, प्लस साइन ए बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए, माइनस 1 बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए, 1 बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए। अब साइन ए से साइन ए कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos बटे साइन हमारे पास कितना हो गया, cos बटे साइन हमारे पास हो गया cot ए, माइनस साइन ए के बटे में साइन ए कितना बचा, ए, प्लस 1 बटे साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec ए, और फिर बटे में cos बटे साइन क्या हो गया, cot ए, फिर साइन से साइन कट गया, हमारे पास कितना आ गया, 1, फिर माइनस 1 बटे साइन कितना हो गया, cosec ए, 1 बटे साइन कितना हो गया, cosec ए। अब अगर इसके आगे की बात करें, अब अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे क्या है हमारे पास, इसके आगे देखते हैं। अब इसमें मैंने क्या बताया था, cot ए cosec ए को पास पास रखिए, cot ए cosec ए को हम लोग क्या करेंगे, पास पास रखेंगे। तो cot ए प्लस cosec ए, cot ए प्लस cosec ए, और माइनस कितना है 1, और बटे में कितना आ जाएगा, cot ए माइनस cosec ए, cot ए माइनस cosec ए, और प्लस कितना आ जाएगा, a, प्लस कितना आ जाएगा, a। अब आप यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर हमें सवाल सिद्ध करना हो ऊपर cosec a प्लस cot a, कभी कभी ऐसा आता है अगर यही सवाल सिद्ध करना हो सकता है बराबर में ये ना देके ये देखा होता 1 बटे cosec a प्लस cosec a, और यहाँ पे हो सकता था प्लस cot a हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे इस स्थिति में सवाल दिया हुआ है, हो सकता था स्थिति ये बदल दे, तो आपको ये याद रखना है अगर ऊपर सिद्ध करना है तो ऊपर वाले 1 का मान रखा जाएगा, और सवाल अगर नीचे सिद्ध करना है तो नीचे वाले 1 का मान रख लीजिए। बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कहाँ पे 1 का मान रखें। यहाँ पे आने के बाद बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या करें, होने को तो इसमें रखोगे तब भी हो जाएगा, ऊपर रखोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन दोनों में हम नहीं रखेंगे, लेकिन हम दोनों में एक नहीं रखेंगे, किसी में भी रख लो। लेकिन ये याद रखना, मेरी जो टिप्स है, मेरा जो पॉइंट है आपको समझाने का, कि अगर ऊपर 1 है, अगर ऊपर हमें पद में सिद्ध करना है cosec a प्लस cot a, ठीक है, तो ऊपर वाले 1 का मान रखेंगे, यहाँ से सर्व क्षमता का प्रयोग करेंगे, और अगर नीचे सिद्ध करना है तो नीचे वाले 1 का रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसकी मैं उम्मीद करूंगा आपसे। तो अब अगर बात करें सर्व क्षमता जो दे रखी थी, वहां से अगर 1 का मान निकालें तो ये हो गया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे मैं ऊपर वाले 1 की जगह पे प्रयोग करूंगा समीकरण 1 का, यानी कि समीकरण 1 के प्रयोग से। अब यहाँ पे समीकरण 1 का मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ,
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए और माइनस एक की जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, बटे में जो हमारे पास है क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसिक ए और प्लस कितना हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मत लगा देना, सरसम का एक फिर से वही आ जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे हम ये सरसम का नहीं रखेंगे, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर ए, क्योंकि जो चीज लेके चले वही रख दोगे तो कोई नया नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाने वाले हैं ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपको मैंने कई बार बताया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अब अगर देखें तो इस चीज को थोड़ा देख लीजिए, ये ए माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही सवाल बन जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए और ये हो गया माइनस, इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में कॉसिक ए माइनस कॉट ए और ए में हो जाएगा हमारे पास कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और इसके पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसिक ए और प्लस कितना हो जाएगा ए। अब देखिए ऊपर से हमारे पास जो कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉट ए प्लस कॉसिक ए यहाँ पे भी है, कॉट ए प्लस कॉसिक ए यहाँ पे भी है, तो ऊपर से हम लोग कॉमन लेंगे कॉट ए प्लस कॉसिक ए। ठीक है, प्लस में आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारे पास कॉसिक ए प्लस कॉट ए ऊपर से हो जाएगा कॉमन। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कॉट प्लस कॉसिक, बेटा प्लस में अगर 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है, इसलिए ये याद रखना, प्लस में मैंने ये लिख दिया कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे कितना रह गया, 1, फिर माइनस, यहाँ पे कितना बचा, कॉसिक ए और माइनस कॉट ए और बटे में कितना आ गया हमारे पास, बटे में आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसिक ए और प्लस कितना आ गया, प्लस कितना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एक लाइन और बढ़ेगी, यहाँ पे एक लाइन थोड़ी बढ़ेगी, तो अब ये हमारे पास हो गया कॉसिक ए प्लस कॉट ए। अब हम क्या करेंगे, अंदर माइनस की गुणा करेंगे, एक और अंदर माइनस की गुणा करोगे, माइनस का कॉसिक ए, ये हो गया माइनस माइनस का कॉट ए और बटे में कितना हो गया, कॉट ए माइनस कॉसिक ए और प्लस कितना हो गया ए। ठीक है, ये पूरा और ये पूरा हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, जो बचा है वो कितना है, कॉसिक ए और प्लस कॉट ए, ये कौन सी साइड है, ये हमारे पास जो साइड है वो है आर एच एस साइड, वो हमारे पास क्या है, आर एच एस साइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर किसी बच्चे का फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार आप लोग देख लीजिए और फिर इसके बाद आप लोग बताइए कहाँ पे नहीं समझ में आया, कमेंट करके बता देना। ठीक है, इससे मैं आगे के लेक्चर में जब आपका प्रैक्टिस कराऊंगा ऑनलाइन एनसीईआरटी बुक, तो फिर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखेंगे, यहाँ तक अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है एक बार देख लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारे पास है, प्रश्न संख्या हमारे पास है 6। प्रश्न संख्या हमारे पास 6 क्या है, इसमें जो हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। फिर मैंने अभी आपको भाग संख्या जो 4 का हमारा पहला भाग है इसी टाइप से था, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। फिर मैंने बताया अगर आपको कहीं पे भी भविष्य में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए मिल जाए या 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन मिल जाता, तो आप वही साइड लेके चलिए जिसमें ये है, तो ये किसमें है, एलएचएस में है, तो एलएचएस को हम लेके चलेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए।
ठीक है। अब इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हमें अंश और हर में क्या करना पड़ेगा, हर के सहयोगी से गुणा भाग करनी पड़ेगी, और गुणा का मतलब ऊपर भी गुणा और नीचे भी। कितना है 1 माइनस, अगर साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। तो अब देखते हैं अंश और हर में हम लोग गुणा करेंगे हर के सहयोगी से, तो 1 प्लस साइन ए बटे क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। हर के सहयोगी से गुणा और भाग करेंगे अंश और हर में, तो ये अगर 1 माइनस साइन ए है तो किससे गुणा होगी 1 प्लस साइन ए, और बटे में भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब गुणा करते हैं, ऊपर ऊपर की गुणा होगी, नीचे नीचे की गुणा होगी। अब यहाँ पे देखिए आपको कई बार बताया गया जब दो समान अपरमेय संख्याओं की गुणा होगी अंडर रूट ए तो एक परमेय संख्या आती है, 9वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। जब दो समान अपरमेय संख्याओं की गुणा होती है तो एक परमेय संख्या आता है, जबकि जब दो असमान अपरमेय संख्याओं की गुणा होती है तो एक अपरमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए देखिए समान अपरमेय संख्याएं हैं, और अपरमेय संख्याओं की जब गुणा होगी तो परमेय बनेगी, यानी कि उस पर वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा। लेकिन नीचे समान अपरमेय संख्या नहीं है, ये समझने की कोशिश मत करना कि ये समान है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन, तो इनकी गुणा होगी एक अपरमेय संख्या ही आएगी 1 माइनस साइन ए और गुणा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये हमने अंडर रूट में रख दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या हो गया अंडर रूट। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन ए और बटे में कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से ये अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और बटे में कितना हो गया कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और बटे में कितना हो गया कॉस ए। फिर इसको अलग अलग कर देते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे एक बटे में हम लिखेंगे कॉस ए, और एक बार लिखेंगे साइन ए के बटे में कितना कॉस ए, साइन ए के बटे में कॉस ए। अब एक बटे कॉस क्या होता है, एक बटे कॉस हमारे पास होता है सेक ए, एक बटे कॉस ए हमारे पास क्या होता है सेक ए, और कॉस बटे साइन हमारे पास क्या होता है वो मतलब साइन बटे कॉस क्या होता है टेन ए, साइन बटे कॉस क्या होता है हमारे पास टेन ए। यही हमारे पास कौन सी साइड है, ये हमारे पास जो साइड है वो आरएचएस साइड है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आपको कमेंट करके बताइएगा, फिलहाल सवाल आपका हो गया इससे, किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा इधर ये ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अगर किसी का कोई डाउट हो फिर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे, इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे ये मैं करने रहूँगा। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है, ऊपर क्या है, ऊपर है बेटा, ऊपर हमारे पास लिखा है, ये हमारे पास भाग संख्या 6 जो हमें सिद्ध करना है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन की घात 3 थीटा, 2 साइन की घात 3 थीटा बटे में कितना है 2 कॉस की घात 3 थीटा, और माइनस कितना है कॉस थीटा, और बराबर में जो हमें सिद्ध करना है वो करना है tan में थीटा, बराबर में जो हमें सिद्ध करना है वो करना है tan में थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे LHS साइड लेंगे, LHS कितना है साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा, और बटे में हमारे पास कितना है, बटे में है 2 कॉस की घात 3 थीटा, और माइनस कितना है कॉस थीटा। अब ऊपर से हम लोग कॉमन लेंगे, तो ऊपर से हम लोग कॉमन जब लेंगे तो साइन थीटा हमें कॉमन दिख रहा है, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है cos थीटा कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2, 3 में से एक घर चला गया cos की घात 2 थीटा, और माइनस का कितना बचा 1। अभी हमें लाना जो है वो tan थीटा लाना है, लेकिन हमारे पास तो अभी इतना है। तो फिर मैं आपको बता दूं, ऊपर यहाँ ब्रैकेट पे देखिए, यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है,
और यहाँ नीचे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है। अगर दोनों या तो साइन में बदल जाए या दोनों कॉस में बदल जाए तो समान हो जाएंगे, कट सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, चाहे ऊपर साइन स्क्वायर का मान रख दें या नीचे कॉस स्क्वायर का मान रख दें, जो मन हो वो आप करेंगे, ठीक है। चाहे ऊपर वाले में मान रख दीजिए चाहे नीचे वाले में। तो हम लोग मान रखते हैं यहाँ पे, इससे पहले साइन बटे कॉस क्या होता है, tan थीटा, ये हमने tan थीटा ले लिया। और ऊपर अगर मान रखें तो 1 माइनस 2, फिर आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर्व संख्या से। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह में मारते हैं 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटे में कितना आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये आगे वाला कॉस कहाँ गया, ये आगे वाला साइन के बटे में आ गया, जिससे हमारा हो गया tan थीटा, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे हमारे पास क्या है। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे, इसके आगे देखेंगे, इसके आगे हमारे पास क्या है, ऊपर है tan थीटा, अंदर गुणा करेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 की अंदर गुणा करेंगे, 2 1 2, फिर ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हमारे पास आ गया tan थीटा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, अब 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 1, बटे में आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कितना बचा, tan थीटा, यही हमारे पास कौन सी साइड है, RHS साइड, ठीक है। हम लोग क्या किए थे, LHS साइड लेके चले थे और कौन सी साइड लेके आ गए, RHS साइड। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग फिर कमेंट करिएगा, बताइएगा। अब चलते हैं इसके आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, उस पर चलेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8वां जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में जो हमें सिद्ध करना है, बराबर में जो हमें सिद्ध करना है वो बराबर में कितना करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इस सवाल को भी, इसको भी थोड़े अच्छे नजरिए से आप लोग देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। अब अगर इसके हल की बात करें तो हल भी जरा गौर कर लेते हैं। क्या करेंगे, LHS साइड लेंगे, LHS साइड, तो LHS लेंगे क्या आएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और फिर आएगा प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b। तो इस हिसाब से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की घात 2 मतलब साइन स्क्वायर a प्लस b की घात 2 मतलब कॉसिक स्क्वायर a प्लस 2 गुणा a का मतलब क्या हो जाएगा, साइन a गुणा b का मतलब कितना हो जाएगा, कॉसिक a, ठीक है। 2 साइन a साइन b, ये अभी केवल इसमें अप्लाई किया। अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 2 मतलब cos स्क्वायर a प्लस b की घात 2 मतलब sec स्क्वायर a और प्लस 2 गुणा a गुणा b, यानी कि 2 गुणा cos a गुणा sec a, cos a गुणा sec a, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, हमें पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a सब संख्या से 1 होता है, तो इसको हम लोग पास पास लेके आएंगे। तो ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस कॉसिक स्क्वायर ए हमें नहीं पता है, कॉसिक और सेक का मान नहीं हमें पता है ये क्या होता है, और ये कितना है सेक स्क्वायर ए प्लस, इसको हम सही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है 2 गुणा साइन ए और कॉसिक होता है साइन का उल्टा, ये वाला, ये इसमें देखिए 2 साइन ए कॉसिक ए, 2 साइन ए कॉसिक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, ठीक है, फिर प्लस 2 गुणा, अब यहाँ पे देखिए ये कॉस वाला 2 गुणा कॉस ए, अब सेक को चेंज करेंगे, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। अब आप लोग देखिए ये गुणा में है, ऊपर नीचे ये कट गए, गुणा में है ऊपर नीचे ये कट गए, ठीक है, गुणा में ऊपर नीचे है काट सकते हो, लेकिन प्लस या माइनस में तो ऐसे नहीं काट सकते। अब इसका मान क्या होता है, सब संख्या से 1 प्लस ये हमारे पास है कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे कितना बचा, ये हमारे पास बचा
2 और प्लस और क्या बचा 2। अब सुनिए समझिए देखिए, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 1 5 प्लस कॉसिक स्क्वायर ए और प्लस कितना है सेक स्क्वायर ए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो सिद्ध करना है उसमें तो tan लाना है और cot लाना है, ना तो कॉसिक लाना है ना ही हमें सेक लाना है। फिर आपने एक सूत्र पढ़ी है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने आपको दिखा रखा है और प्रूव भी कराया है, इसलिए जरूर पीछे के लेक्चर को देखें तभी समझ में आएगा। और होता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा 5 की जगह पे 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a, फिर प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस ये हो गया tan स्क्वायर a। अब अगर बात करें तो ये हो जाएगा 5 1 6 और 1 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर, आगे पीछे की दूर से कोई मतलब नहीं है। यही हमारे पास कौन सी साइड आ जाएगी, ये हमारे पास साइड जो आ जाएगी इसी को हम कहेंगे आर एच एस साइड। इसी को हम कौन सी साइड कहेंगे, आर एच एस साइड। अगर किसी का कोई डाउट है तो आपको कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिलहाल तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिलहाल देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सिद्ध हमें करना है cosec a माइनस sin a और बराबर में कितना सिद्ध करना है sec a माइनस cos a, sec a गुणा cos sec a माइनस cos a लिखा है गुणा में, और बराबर में सिद्ध करना है 1 बटा tan a और प्लस cot a। ठीक है, और इसमें इन्हें संकेत भी दिया है कि वाम पक्ष और दाम पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब ये है आधा LHS को करेंगे आधा RHS को करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हो सकता है LHS से ही सीधे आ जाए, वो तो दिमाग की बात है। ठीक है, अगर दिमाग ना चले तब है LHS RHS दोनों साइडें जब लेते हैं तो हमारा दिमाग फंस जाए, जब निकल जाए गाड़ी तो एक ही बार में कर सकते हैं। आपके पास कई मेथड होते हैं सिद्ध करने के लिए, तो LHS में क्या लिखा है cosec a माइनस sin a और फिर गुणा क्या लिखा है sec a माइनस कितना है cos a, sec a माइनस कितना है cos a। फिर अगर बात करें यहाँ पे cosec को हम लोग क्या ले सकते हैं, अभी मैंने बताया था 1 बटा sin a माइनस यहाँ पे कितना है sin a, फिर गुणा sec को क्या ले सकते हैं 1 बटा cos a माइनस cos a, 1 बटा cos a माइनस cos a। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में कितना है 1। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस ये आ गया sin स्क्वायर a और बटे में कितना आ गया sin a, फिर गुणा ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर a और बटे में कितना आ गया cos a, बटे में कितना आ गया बेटा cos a। फिर आपको पता है क्या कि 1 माइनस sin स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर a। ठीक है, और बटे में कितना है sin a। फिर आपको पता है गुणा 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है sin स्क्वायर a और बटे में कितना है cos a। ठीक है, अब यहाँ पे एक cos से ये cos कैंसिल, ये sin से ये sin कैंसिल, ऊपर कितना आ गया cos a गुणा sin a, cos a गुणा sin a। लेकिन अब हम हिलक गए, अब हम हिलक गए, लाना तो हमें ये है और आगे हमारे पास ये, हम चाहें तो कर लें। इसमें हम क्या करेंगे, बटे में एक मान के एक का मान रखेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा बच्चों को समझने में, आप लोग जिस कक्षा के हो उस कक्षा के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक ही साइड से कराना चाहिए। यहाँ पे दोनों साइड का हम लोग प्रयोग करेंगे, जो उनने भी संकेत दिया था, नहीं संकेत दिया होता तब भी मैं आपको दोनों साइड लेके कराता, जो इतना हो सकता है पेपर के समय पे आपको ध्यान ना रहे। ये LHS साइड होगी। अब हम लेके चलते हैं RHS, कितना है 1 बटे tan a प्लस cot a, तो 1 बटे tan a प्लस cot a को अगर हल करें तो अब समझिए, फिर मैंने बताया अगर सवाल साइन और कॉस में नहीं है तो साइन और कॉस में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉसिक को हमने 1 बटा साइन लिखा, सेक को 1 बटा कॉस लिखा, साइन की जगह पे साइन लिखा, कॉस की जगह पे कॉस ही था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर साइन और कॉस के अलावा कोई भी अगर हमारे पास है तो उसको चेंज करके लाते हैं। तो इस जगह पे tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin a के बटे में कितना हो जाएगा cos a और प्लस cot को हम लोग लिख सकते हैं cos a बटे sin a, cos a बटे sin a। अब इसकी गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर और नीचे नीचे की, तो 1 बटे ये हो जाएगा sin स्क्वायर a
और प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए गुणा साइन ए। अब ये सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, ये पहुंचेगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कॉस ए और इनटू साइन ए और बटे में कितना है, बटे में है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसका मान कितना आप लोग पढ़े हैं, एक। तो ऊपर आ गया cos a इंटू साइन ए और नीचे एक से अगर किसी को भाग दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो LHS है वही RHS है, यानी कि LHS बराबर RHS। अब भी हमारा सवाल क्या हो गया, ठीक है। प्रूव करने के कई तरीके होते हैं, हो सकता है आप LHS से सीधे RHS ले आ सकते हैं, हो सकता है RHS से LHS ले आ सकते हैं, या हो सकता है LHS को भी हल करना पड़े, RHS को भी हल करना पड़े, और देखेंगे दोनों के हल कहाँ पे जाके मिलते हैं। अगर मिल रहे हैं तो हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 9। अब ये अंतिम सवाल पे हम लोग चलते हैं, इससे आज हमारा जो है ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, त्रिकोणमिति का परिचय। फिर इसके आगे के लेक्चर में इसके अनुप्रयोग को देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो हमारा जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, इसमें क्या सिद्ध करवा रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे, बटे में कितना है, 1 माइनस नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे दिखा दे। ये हमें सिद्ध करवा रहा है, ये हमारा पास जो प्रश्न है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बराबर, ये यहाँ पे 3 पार्ट बराबर में सिद्ध करा रहा है, 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए इसकी घात 2 बराबर टेन स्क्वायर, ठीक है। करने को कुछ भी कर लो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो एक सिंपल तरीका है, अगर आप कभी भी फंस रहे हैं, जब आपको कुछ ना ध्यान दे तो साइन और कॉस याद रखिए, बस उसी से आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम पहले लेके चलेंगे। तो अब आपने सरसंख्या अगर पढ़ी है तो आपको पता है ये होता है सेक स्क्वायर, ये विकल्प बता चुके हैं सवाल नंबर 4। 3 का जो चौथा भाग का साइन होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए। फिर सवाल को चेंज करिए साइन और कॉस में, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन कहाँ जाएगा, ये साइन जाएगा सबसे ऊपर, बीच वाले गुणा होगी, ये हो गया साइन स्क्वायर ए और बटे में कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर ए, ये हो गया टेन स्क्वायर ए। और कितना था हमारे पास सवाल, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारे पास जो सिद्ध होता है वो किसके बराबर, टेन स्क्वायर ए। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। आराम से हो गया, कुछ नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसिक स्क्वायर होता है, ऐसे आ गया। अगर चाहें आप इस टेन को चेंज कर लीजिए साइन बटे कॉस में, तब भी हो जाएगा, ठीक है। आप करके देखिए प्यारे बच्चों, ना हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये मैंने जब आपको ऑब्जेक्टिव कराया था, मुझे याद है तीसरे का जो चौथा भाग था ऑब्जेक्टिव में वो यही था, उसमें मैंने आपको कई तरीके बताए हैं, उससे आप देख लीजिए जिससे आपका क्लियर हो जाए। फिलहाल करने को आप इससे भी कर लीजिए। अब हम लोग दूसरा वाला पक्ष लेके चलते हैं जी, 1 माइनस टेन ए बटे 1 प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए और इसका होगा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, या आपको पता है टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे कॉट को अगर हम चेंज करेंगे तो इस वाले पद में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आप देखते हैं। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉट ए, 1 बटा कॉट ए भाई टेन का उल्टा कॉट, और बटे में 1 माइनस कॉट ए और इसका होगा स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर आ गया, अब इसको हल करेंगे तो ये कॉट की गुणा 1 में करेंगे, कॉट ए भाई इसके बटे में कुछ नहीं 1, और माइनस ए बटे में कितना आएगा कॉट ए, और इसके बटे में कितना है 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। और घात कितनी चल रही है। अब ये वाला पद जो है 1 बटे कॉट ए को तो मतलब ये नीचे वाले गुणा में पहुंचेगा, ये हमारे पास पहुंच जाएगा कॉट ए माइनस ए, और बटे में कितना है कॉट ए, और यहाँ पे कितना पहुंचेगा 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। और पूरे घात कितनी चल रही है 2,
पूरे घात कितनी चलेगी 2। अब आप समझिए ये वाला पद और ये वाला पद समान हो सकता था, लेकिन फिर इसमें जो गड़बड़ कर रहा है वो माइनस कर रहा है, तो ऊपर से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस की एक खास बात ये होती है, माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो एक प्लस का हो जाएगा और कॉट ए किसका हो जाएगा माइनस का, और बटे में कितना है कॉट ए, और बटे में कितना है 1 माइनस कॉट ए, और इसका क्या हो जाएगा पूरे का वर्ग। और ये वाला पद देखो एक समान हो गया, ये कट गया। अब कितना है माइनस 1 बटे 1 बटा कॉट ए, और 1 बटा कॉट मैंने बताया था क्या होता है tan, भाई tan होता है नहीं होता है, tan का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए माइनस का वर्ग हो जाता है प्लस, और tan का वर्ग हो गया tan स्क्वायर ए, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब आप देखिए यहाँ पे हल 1 माइनस tan ए बटे 1 प्लस tan ए, यहाँ से हमें एक हल ये मिला कि समीकरण 1 और 2 से RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगी, यानी कि तीनों साइडें क्या होंगी बराबर है। बात की ना, अतः समीकरण 1 बार 2 से, अतः समीकरण 1 बार 2 से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये बराबर ये हो गया हमारा, बाद में लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल पहले ये उतारना आप, फिर ये उतारना, फिर नीचे आप ये लिख देना समीकरण 1 बार 2 से कि ये तीनों आपस में क्या बराबर है, देख लीजिए, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर जहाँ पे कोई भी अगर डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक मेरे मोटिवेशन का काम करती है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा आपके लिए, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाने का, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए।